नमस्कार जी, एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, वही योजना जिसका इंतजार लाखों माताओं बहनों को रहता है, क्योंकि इसके तहत सीधे उनके बैंक खाते में सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भेजी जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा किस तारीख से दोबारा पेमेंट शुरू हुई, किन जिलों की बहनों को पैसा मिला, कब से नए आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे और इस बार क्या-क्या दस्तावेज चाहिए। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हर जानकारी आपके काम की है। और एक बहुत बड़ी अपडेट पीएम सम्मान निधि योजना को लेकर भी आई है। जैसा कि दोस्तों 17 अक्टूबर से ही मैया सम्मान योजना की नई किस्त का भुगतान शुरू हो गया था। कई जिलों की माताओं बहनों को खाते में 2500 की राशि भेजी गई थी। अगर आपने अभी तक अपना खाता चेक नहीं किया है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है आपके खाते में पैसा आ गया हो। अब सवाल उठता है कि कुछ लोगों को अभी तक पैसा क्यों नहीं मिला। तो भाइयों बहनों, इसकी भी एक वजह है। सरकार ने बताया है कि किन जिन लाभार्थियों को डीबीटी सिस्टम चालू नहीं था या जिनके बैंक खाते में कोई समस्या थी, उनका नाम अभी के लिए लाभार्थी सूची से हटा दिया गया है। इसके साथ ही फर्जी आवेदन, डुप्लीकेट बैंक खातों के मामले भी सामने आए थे। इसी वजह से फरवरी और मार्च 2025 में सरकार ने पूरे राज्य में जिलेवार सत्यापन अभियान चलाया। अब सिर्फ सत्यापित और लाभ पात्र लाभार्थियों को ही पैसा भेजा जा रहा था। और अब आती है सबसे बड़ी खबर। सरकार ने घोषणा किया कि मैया सम्मान योजना को नए आवेदन फॉर्म फिर से भरे जाएंगे। यानी जिन बहनों को अभी तक लाभ नहीं मिला या जिनका पेमेंट बीच में रुक गया था, उनके लिए यह दूसरा मौका है। 18 नवंबर से राज्य भर में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू होगा। इसी कैंप में मैया सम्मान योजना के साथ साथ कई सरकारी योजनाओं के आवेदन बिल्कुल मुफ्त लिए जाएंगे। ना कोई शुल्क, ना कोई दौड़ भाग, सब कुछ एक ही जगह पर। अब जरा ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि आवेदन के समय किन किन कागजों की जरूरत होगी। पहला, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक खाता संख्या डीबीटी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आवेदन फॉर्म, पैन कार्ड। पैन कार्ड अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैकल्पिक है। इस बार नई व्यवस्था भी लागू की गई है। जब आप कैंप में आवेदन करने जाएंगे तो वहीं पर आपकी लाइव फोटो ली जाएगी। पहले वो सीधा तकनीकी कारण से बंद थी, लेकिन अब इसे फिर से चालू कर दिया गया है ताकि कोई भी धोखाधड़ी ना हो। अब बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। पिछले साल अक्टूबर में ही 20वीं किस्त आई थी, लेकिन इस बार अक्टूबर निकल गया और अभी तक कोई किसानों को किसी किस्त नहीं मिली। खबरों के अनुसार नवंबर के पहले सप्ताह में, यानी बहुत ही जल्द, पीएम किसान की अगली किस्त हो सकती है जारी। तो किसान भाई थोड़ा सब्र रखिए, आपका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। एक बात और बहुत ज़रूरी बात है, अगर आपका डीबीटी सिस्टम अभी तक बंद है, आप बैंक खाता निष्क्रिय है, तो जल्द से जल्द बैंक खाता जाकर एक्टिवेट करवा लीजिए, क्योंकि बिना डीबीटी के सरकार पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने साफ साफ कहा है कि जिस बार कोई भी पात्र महिला इस योजना से वंचित नहीं रहेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए नई आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जिन बहनों के पास राशन कार्ड नहीं है या जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है या जो पहले आवेदन नहीं कर पाई, उन सबको इस बार मौका मिलेगा, घबराइएगा नहीं। तो दोस्तों संक्षेप में मैं कहूँ तो 17 अक्टूबर से मैया सम्मान योजना की राशि जारी हो चुकी है और 18 नवंबर से फॉर्म भरने जाएंगे। नवंबर के पहले सप्ताह में पीएम किसान की किसी किस्त भी आ सकती है। यानी नवंबर का महीना माताओं बहनों और किसान भाइयों दोनों के लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। तो भाइयों बहनों, अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो इस पर मौका हाथ में मत जाने दीजिएगा। अपने सारा दस्तावेज तैयार रखिए, ड्यूटी चालू करवा लीजिए और सरकारी कैंप में जाकर आवेदन कर लीजिए, क्योंकि सरकार का मकसद साफ है, हर पात्र को समान, हर घर में खुशहाली। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल झारखंड पर नज़र को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, क्योंकि हम लोग की योजना, सरकारी मुद्दे, लोकल खबरें, सारा कुछ तो आप लोग अवगत कराते हैं। तो मिलते हैं एक नई योजना को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।